बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप सबके लिए अपने लिए दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अच्छी सेहत तुलसी के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ इफ़्फ़ा चिकन, और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छी लगी मुझे इसकी रेसिपी। आपको भी इंशाल्लाह अच्छी लगेगी अगर आप इसको बना के खाएँगे तो। सबसे अच्छी बात है ये बहुत ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार होता है, बहुत कम टाइम में बन जाता है। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन चिकन जो है ना 1 किलो या सवा किलो के करीब है, इसके बड़े-बड़े पीस बनवा लिए थे। और इसमें मैं जो है ना कट लगा रही हूँ। इसको मैंने धो लिया था पहले साफ़ पानी से, इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ। और इसको जो है ना मैं नमक, सिरका डाल कर ना तकरीबन 5 मिनट में इसको रखूँगी, ताकि जो है ना चिकन बिल्कुल अंदर तक से साफ़ हो जाए और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि चिकन टूटता नहीं है, और आपको जो है ना इसका अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अगर सिरका नहीं हो तो आप लेमन भी ले सकते हैं। एक लेमन आप डाल के थोड़ी देर इसको आप रख दें नमक डालकर। इसके बाद जी हम इसका जो है ना इसको मैरिनेट करके रखेंगे। तो आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे हो रहा है थोड़ा नज़ला, और जैसे मौसम चल रहा है तो मौसम की मैं कहती हूँ कि कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो इसकी लपेट में ना आए। तो अल्लाह पाक बस सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। बस ये है कि जब मौसम आता है ना और जाता है तो ये ज़रूर तबीयत ख़राब करता है। यहाँ जी मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है एक बाउल में, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा फूड कलर। ये मैंने रेड फूड कलर लिया है, इससे ये ना बहुत ही अच्छा सा इसमें चिकन के अंदर ना बहुत ही अच्छा सा लगता है ये। यहाँ 1 चम्मच मैंने लिया है भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिए हैं, और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैंने धनिया भी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच लिया है, पिसा हुआ धनिया। आप चाहें तो कुटा हुआ धनिया भी आप ले सकते हैं। साथ में हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे मैंने 1 से सवा चम्मच मैंने नमक लिया है, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं अभी पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये मैंने तकरीबन ½ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। अगर लीमू हो तो आप लीमू आप डाल सकते हैं, इससे लीमू से बड़ा अच्छी खुशबू आती है। दूसरा ये कि इसका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी लीमू है ना थोड़ा सा मैंने रखे होते फ्रिज में, तो होता है ना बर्फ़ में ठंडे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसमें जूस कब निकला तो मैंने इसको उस तरह से निचोड़ लिया। 1 बड़ा लेमन जूस इसके अंदर बहुत है। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी इसके अंदर, और इसके बाद हमने अदरक लहसुन कुचला हुआ वो तकरीबन हमने डाल दिया इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच। सब चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास रेड फूड कलर ना हो ना तो आप इसमें जो बिरयानी में जर्दे का कलर डलता है, ये लेमन कलर है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसको मैरिनेट करने के लिए हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हम इसको रखेंगे। अगर आप चाहें तो आपको ओवरनाइट भी आप इसको ना रख सकते हैं मैरिनेट करके, और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये मैरिनेट करके रखने से इसका टेस्ट बड़ा अच्छा शानदार हो जाता है। यहाँ पे काली मिर्ची पाउडर मैंने तकरीबन आधा चम्मच लिया है, वो भी मैंने डाल दी इसके अंदर। और सब चीज़ों को हम जो है ना अच्छा सा मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। और अब चिकन भी जो है ना इसको भीगे हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए। और बड़ी जो है ना ये जो बन के जब रेसिपी तैयार होती है ना, आप यकीन करें इतनी मज़े की रेसिपी बनती है। यानी जिनका अगर मुंह का जायका ख़राब हो रहा है आजकल जो है नज़ला ज़ुकाम ऐसा हो रहा है, तो इसमें मुंह का जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, और हर चीज़ का जायका आपको बहुत कड़वा कड़वा सा लगता है। मगर ये मसाले जो हमने बनाए ना मैरिनेट करने के लिए, इतने बेहतरीन है कि आपका मुंह का जायका भी खुल जाएगा, और नज़ले में जो है ना आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा होता है कि कभी जो है ना मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जब कभी नज़ला वगैरह होता है, तो ये हो जाता है 1-2 दिन या 3 दिन रहता है, और ये एक नॉर्मल ही बात होती है। ये भी हमारे लिए जो है ना एक अच्छा होता है कि ये नज़ला होना भी। मगर ये कि एक दूसरे से लगता ज़रूर है। अगर आपको कोई बराबर में से छींक के कोई चला गया ना, तो वो जर्म्स आपको फ़ौरन लग जाते हैं। तो ये है कि अभी जाता हुआ मौसम और आता हुआ मौसम है ना, बस ये अपनी आदत डालता है ये इस तरह से हम, ताकि आदी हो जाए। तो जी यहाँ पर हम इफ़्फ़ा चिकन बना रहे हैं। अच्छा, ये जो चिकन है ना ये है तुर्किश चिकन, और इसको जो है ना तुर्की के लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। ये वहाँ की रेसिपी है, बड़े मज़े की बनती है। जब गई थी ना दुबई, तो वहाँ पर मैंने एक होटल में मैंने खाया था ये, और मुझे बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा था। मुझे एक और रेसिपी बड़ी अच्छी लगी थी जो मैंने अपने चैनल पे भी मैंने इसको डाली थी।
उस रेसिपी का नाम था चुक्का चिकन, और वो मैंने मलवारी होटल में मैंने खाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था और ये रेसिपी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो जी सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ना नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये तो आम से ही जो है इस सीज़न के साथ चलता रहता है। मेरी भी तबीयत रात से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, नज़ला ज़ुकाम हो रहा था, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो ये चिल्टन फ्योर की बाम रखी हुई थी, मैंने लगाई इसको थोड़ी थोड़ी देर में, तो मुझे नज़ले में काफ़ी आराम हुआ और मुझे जो है ना इसको लगाने के बाद काफ़ी मुझे बेटर फील हुआ। तो ये बाम हर घर में होना चाहिए, बच्चों और बड़ों के लिए, सबके लिए जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो आप डॉक्टरों को भी दिखा सकते हैं, मगर नज़ले और गले के दर्द वगैरह में आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। इसको बाहर से इसे हल्का हल्का मसाज करें गले पे, और नाक में आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, अंदर से भी लगा सकते हैं और इसको सूंघ सकते हैं। ज़्यादा नज़ला होता है ना तो इसकी बिल्कुल भी स्मेल पता नहीं चलती। इसका जो है फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और मैं कहती हूँ हर घर में जो है ना ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको ये बाम मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। तो इसको है ना बच्चों के यहाँ पर ये गले की साइड पे ना आप यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर आप हल्का हल्का सा मसाज करें, पीछे भी आप लगाते हैं, थोड़ा सा आप सीने और कमर पे भी बच्चों के लगाते हैं, अपने भी आप लगा सकते हैं, नाक में आप लगा लें। मगर ये कि इसमें कोई जलन नहीं है, हर्बल है ये, और ये है कि फ़ायदा करती है। बंद नाक को खोलने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैंने इसको 2-3 बार इस्तेमाल करा, मेरा भी जो है नज़ला काफ़ी मुझे बेहतर हुआ, और जो चीज़ मुझे फ़ायदा करती है आप लोगों को ज़रूर मैं बताती हूँ। तो दोपहर को ना मेरे पास गुड़िया का फ़ोन आया था कि अम्मी वो ज़ैनब बहुत याद कर रही है, उसकी भी जो है ना 3 दिन से बुखार हो रहा था, तो वो कहीं जा नहीं रही थी क्योंकि अब बुखार है तो लाजमी आते हैं। फिर बच्चों को है ना घर में ही रखना चाहिए, आराम करवाओ और उनको दवाई दिलाओ। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो ना तो आप मेडिसिन लेके आराम करें, इंशाल्लाह खुद ही तबीयत जो है ना बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपके घर में किसी एक को कुछ हो जाता है ना तो फिर जैसे नज़ला, खांसी या बुखार, तो फिर दूसरे को ज़रूर होता है, फिर दूसरे तीसरे को इस तरह लग जाती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चे को, छोटे बच्चों को थोड़ा दूर रखो। मगर ये है कि अगर बहन भाई होते तो उनको कहाँ तक दूर रखा जा सकता है, लाजिम होते हुए एक दूसरे की गोद में बच्चे जाते हैं और इस तरह से जो है ना जर्म्स लग जाते हैं। तो मेरी फ़ोन पे बात हुई, मुझे बहुत याद कर रही थी अम्मी, अम्मी बोलती है, कभी कुछ बोलती है, ऐसे थोड़ा थोड़ा बोलती है। तो मैंने कहा आ जाना, चक्कर लगा लेना चलो। तो अभी ना गुड़िया भी आ रही थी, तो मैंने बोला चलो मैं बताओ मैं क्या बनाऊँ। तो ऐसा हो सकता है ना कि बच्चियाँ आती हैं तो फिर दिल करता है माओं का कि कुछ ऐसी चीज़ बना के खिलाएं जो खा लें। तो मैं आलू गोश्त बनाना चाह रही थी, तो गुड़िया कह रही नहीं अम्मी बीफ की बिरयानी बना लेना। मैंने कहा चलो बीफ की बिरयानी बना लेते हैं, तो अच्छा है। फिर जो है ना मज़े की लगती है और बिरयानी कोई नुकसान नहीं देती क्योंकि इसके अंदर इतने में गर्म मसाले वगैरह डलते हैं। ये है कि जब भी आप बिरयानी खाएं ना तो उसके बाद पानी नहीं पिए 1 से 1.5 घंटे, वरना ये होता है कि अगर आप बिरयानी खाने के बाद फ़ौरन पानी पीना शुरू कर देंगे ना तो फिर ये होता है कि प्यास लगती रहती है आपको। इसके अंदर गर्म मसाले वगैरह डलते हैं इस वजह से। तो अभी यहाँ पर मैं जो है ना मैरिनेट करके मैंने चिकन रख दिया था, साथ में अभी बिरयानी का जो है यखनी में बना रही थी। तो बच्चों को मेरे हाथ की ना बिरयानी यखनी वाली ना बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड से सामान मंगवाया था थोड़ा, क्योंकि मिर्चें वगैरह नहीं थी, हरी मिर्चें, तो वो और ज़्यादा सामान लिया, यानी मेथी वगैरह। मैंने चलो एक काम और बढ़िया, अभी मेथी को भी जो ना तोड़ के रखना है। और अभी बस ये है कि घर के काम हम जो है ना वो थोड़े से समेट रहे थे। घर के काम तो बस होते ही रहते हैं, जितना आप समेटोगे, जितना करते रहोगे ना वो काम होते ही रहते हैं। तो माशाल्लाह बस ये है कि जब तक खाना नहीं बनाओ ना, अगर आपने खाना नहीं बनाया, सारे काम कर लिए, तो बस मुझे अजीब सा लगता है कि चूल्हा नहीं जलाओ ना, यानी खाना नहीं पक रहा हो तो अजीब सा लगता है, कुछ ऐसे होता है। कुछ भी बना लो, बस चाहे दाल बना लो, चाहे चटनी बना लो, मगर कुछ ना कुछ पका हुआ होना चाहिए घर के अंदर। तो मैंने सोचा अभी जल्दी से जो है ना मैं बिरयानी की जो है ना मसाले तैयार कर लेती हूँ। टमाटर वगैरह जो है ना वो प्याज व्याज काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये कर लेती हूँ ताकि जल्दी से जो है ना फिर मैं मसाला वसाला भून लूँगी। उसके बाद फिर ये होता है कि जब खाने का टाइम होता है ना तब मैं जो है चावल डालती हूँ इसके अंदर, ताकि एक दम की जो बिरयानी है ना वो बड़े मज़े की लगती है। अगर चावल ठंडे हो गए और उसके बाद आपने फिर गर्म करने के लिए रखे ना तो वो मज़ा नहीं आता, वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता जो एक दम के बिरयानी में जो है ना आता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है बताइएगा ज़रूर। तो जी अगर और
घर में अगर औरत की तबीयत सही ना हो ना, भले सही हो या नहीं हो, मगर उसको घर के काम तो करने होते हैं। अभी 8 दिन से हमारी जो है ना काम करने वाली मासी भी नहीं आ रही, तो और ज़्यादा काम का जो है एक प्रेशर सा बढ़ा हुआ है, क्योंकि सफाई जब तक ना करो उसके बाद कुछ काम करने को दिल ही नहीं करता। और मेरे हस्बैंड कहते हैं जब सारा काम मैं कर लूँगी, और कहते हैं कि खाना नहीं बना तो कुछ भी नहीं करा। तो मुझे बड़ा एक गुस्सा सा आ जाता है कि यार सुबह से तो काम में लगे हुए थे और अब ये कह रहे हैं कि खाना नहीं पका तो करा क्या था। तो ये है कि मैं खुद ही वक्त पे ना काम कर लेती हूँ। खैर अब तो नहीं कहते, जब होता था, जब बच्चे छोटे थे ना, जब ऐसा होता था कि मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। सफाई करने में छोटे बच्चे होते थे तो सफाई करी, इधर बिस्किट फेंक दिया, कोई चीज़ फेंक दी, तो बच्चे तो बखेरे करते हैं ज़्यादातर। तो ये जो घर में काम करने आती है ना मासी वासी है, तो इनकी अगर तबीयत ख़राब होती है तो अगर इनको एक दिन की छुट्टी करनी होती है, 3-3 दिन छुट्टी कर लेती है। मैं कहती तुम लोग तो आराम कर लेते हैं, मगर हमें जो है फिर और ज़्यादा काम का बर्डन पड़ जाता है। तो अभी बच्चों को ट्यूशन भेज के ना गुड़िया भी यहाँ पर आ गई थी घर में। तो ज़ैनब का आपको मुँह लग रहा होगा, स्वेलिंग आ रही है काफ़ी। तो ऐसा हो रहा है कि अब जो ये सब बुखार वगैरह ऐसा हो रहा है ना, उसमें इतना ख़तरनाक ये बुखार हो रहा है कि बस ताकत ही नहीं होती, यानी सारी जो है ना जिस्म की ताकत ऐसा लगता है ख़त्म हो गई। तो जैसे जैसे मतलब वक्त आगे गुजरता जा रहा है, इसी तरह से जरासीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। यानी इतना हलकान कर देते हैं ना ये कि अच्छे अच्छे जो जवान लड़के हैं ना वो भी बस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे बुखार हो रहा है। तो अभी ना गुड़िया दवाई दिला के लेकर आई थी ना, तो यही बता रही थी कि अम्मी अस्पताल में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और इतने ज़्यादा बच्चे आए हुए थे। मैंने कहा अल्लाह रहम करे बस। और बच्चों को जो है ना बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते अपनी तकलीफ़ कि क्या हो रहा है इनको, क्या नहीं हो रहा, मगर ये इसके पैर दबाओ ना तो बड़ा खुश होती है कि जैसे मेरी तकलीफ़ कम हो रही है। करके तो रश बहुत सभी का तबीयत खराब। हमारा 1 घंटे के बाद नंबर आया, अल्लाह 1 से पौन घंटे के बाद। ऐसा है कि जो बुखार हो रहा है ना वो 103 से कम हो ही नहीं रहा। इतना डायरेक्ट 103 छोटे छोटे बच्चों को तो क्या हाल होगा। अच्छा गला है ना ऐसा लग रहा है, हर बच्चा को लगाया हुआ था गला ऐसा लग कूलिंग रहा पे, है। कूलिंग पे हर बच्चे को लगा हुआ था। चलो जी मैंने क्या, चलो मैं बिरयानी जो है ना आलू गोश्त बना रही थी मैं, तो वो बिरयानी खा लेंगे बच्चे शोर। अरे कब से चावल नहीं बच्चे होते हैं ना, अपनों को देख के बच्चे में भी एनर्जी आ जाती है। तो मेरे जो मिलने वाले हैं, मैं अगर उनको फ़ोन करती हूँ ना तो उनकी भी यही खबर आती है कि घर में किसी को तबीयत सही नहीं, किसी को कुछ है। अभी मैंने सदफ़ को भी मैंने फ़ोन किया तो अरशद भाई की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह हो रहा है। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, जहाँ देखो वो ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि किसी की तबीयत सही नहीं है। तो बस ये अल्लाह पाक करम फरमाए और अपनी ताकत अता फरमाए, आमीन। यहाँ जी भी मैंने सोचा चलो जल्दी से ना बिरयानी का मसाला तैयार कर लेती हूँ और इसके बाद जो है यहाँ पर हम इफ़ा चिकन जो है ना उसकी तैयारी करेंगे। तो बीफ़ की बिरयानी जो बना रही थी ना, मैं उसका मैंने मसाला तैयार करके रख दिया और यहाँ पर जो है इफ़ा चिकन उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो एक फ्राई पैन लिया मैंने, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच मैंने मक्खन के ना इसमें डाल दिए। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा मेल्ट हो जाए मक्खन, इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। और यहाँ पे चिकन निकाल कर ना हम इस एक पीस इस तरह से रख देंगे कि बराबर बराबर हम रख देंगे, ताकि सारा जो है ना चिकन वो अच्छा सा एक साइड से पक जाए। इसके बाद हम दूसरे साइड से इसको पकाने के लिए रख देंगे। तो तकरीबन 7-8 मिनट एक साइड से हम पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और अच्छे से जो ना गल जाएगा। वैसे जो है ना ये चिकन जल्दी गल जाता है, तो ये गल जाएगा इस तरह से। इसको अभी मैं सारा चिकन इस तरह से लगा रही हूँ। बाद लोग इसमें धुनी भी देते हैं, मगर इसको धुनी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम टिक्का नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर इफ़ा चिकन बना रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दे सकते हैं, मगर ये ऐसे ही बड़ा टेस्टी लगता है। सारा चिकन मैंने रख दिया, ऊपर से जो मसाला बचा था ना इसके वो भी मैंने इसके ऊपर रख दिया ताकि इसमें चिपक के ना ये अपने जज्ब कर लेगा, तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती। इसका सारा मसाला मैंने ऊपर से इसमें लगा दिया था। इसको कवर करके तब हम तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको पकाएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको पानी नज़र आ रहा होगा, इसको पलट रही हूँ मैं। इसको भी तकरीबन दूसरी साइड से 8 से 7 मिनट पकाएंगे और इसका भी जो है ना पानी खुश्क हो जाएगा, ये चिकन अच्छे से गल जाएगा। अभी हम इसकी जो है ना वाइट सॉस बनाएंगे, वो बड़े मज़े की बनती है और इतना मज़े का था ये चिकन, सबको लगा ना कि बस उसी वक्त खाना ख़त्म हो गया।
तो ये ऐसा खाने का होता है, यानी मतलब आप चाहें तो इसको रोटी से भी खा सकते हैं या रूखा भी खा सकते हैं। यहाँ जी हम इसके वाइट सॉस बना रहे हैं। यहाँ में मैंने लहसुन के जवे तकरीबन 7-8 मैंने लहसुन के जवे छील लिए थे, वो मैंने मिक्सचर में डाल दिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो मैंने अंडे बॉईल करे थे ना, उसके जर्दी वाला पार्ट्स निकाल लिया था, वाइट वाली जर्दी है, सफ़ेदी है ना, वो मैंने डाल दी। आधा कप दूध शामिल करेंगे इसके अंदर। वाइट सॉस बना रहे हैं हम, और इसमें आप चाहें तो क्रीम डाल सकते हैं या फिर चीज़ डाल सकते हैं, कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं आप। मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ या स्लाइस वाली चीज़ होती है, वो आप 2-3 स्लाइस डाल दें, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और ये सब मैंने मिक्सचर में जो है ना पीस लिया। यहाँ पे साथ साथ बिरयानी भी देख रहे हैं हम। तो अभी जो है मेरी कोशिश ये थी कि दोनों चीज़ें तैयार हो जाए। अभी जो है ना चावल डाल दिए मैंने। यहाँ जो हमने वाइट सॉस बनाई थी ईफा चिकन की, उसमें मैंने ऑरिगेनो डाला है थोड़ा, और इसमें मैं काली मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी, और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ें बस डलेंगी। अगर आपको ऑरिगेनो ना हो तो आप सिर्फ काली मिर्च और नमक भी डाल सकते हैं। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं ओरिगेनो कौन सा है? ये तो ओरिगेनो ये पाउडर वाला है। एक ओरिगेनो होता है थोड़ा सा इसके अंदर दरदरा सा होता है, ये पत्ते पत्ते नज़र आते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये पाउडर वाला था तो फिर मैंने ये डाल दिया। अभी जी मैंने इसको तकरीबन 7-8 मिनट पकाया चिकन को। पानी इसका खुश्क हो गया। अभी ढक्कन मैंने हटा के देखा। ऊपर से जो हमने वाइट सॉस हमने तैयार करी थी ना, तो ये हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, और इसके बाद जो है ना तकरीबन 1-2 मिनट इसको कवर करके हम जो है ना पकाएंगे। चिकन वैसे गल चुका है, पक चुका है चिकन, और ये सॉस भी कोई ऐसा नहीं है कि कच्ची वच्ची हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो हमने चीज़ वीज़ डाली थी ना, इसका फ्लेवर भी आ जाए। तो आप इसको दावत में भी बना सकते हैं। घर में आपका दिल कर रहा है कोई चटपटी चीज़ खाने को, और इस तरह से रूखा खाने को आपका दिल कर रहा है, तो आप बना सकते हैं। इसको आप ब्रेड से भी खाएंगे ना, तो वो उसमें भी बड़े मज़े की बनती है, लगेगी आपको। यहाँ थोड़ा सा मैंने हरा धनिया, 1-2 हरी मिर्चें काट के ना इसमें दोनों को मिलाकर, और ऊपर से जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ। देखने में भी मज़े का लगता है, खाने में उससे ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसको ये किसी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही जो है ना सारे टेस्ट इसके अंदर मौजूद हैं। और जब आप खाएंगे ना, आप खुद बोलेंगे वाकई बहुत मज़े का जो है ना ईफा चिकन बना है ये। यहाँ पे बीफ की बिरयानी भी तकरीबन जो है अभी तैयार हो चुकी है। बस इसको दम पे रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें ना बीफ बिरयानी में मैंने ये जो हरा धनिया बचा था मैंने डाल दिया। तो जी कैसा लग रहा है आपको? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो है मैं इसको सर्विंग प्लेट में मैं इसको निकाल रही हूँ, और इस तरीके से आप निकालिएगा, इसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर आप दावत में रखेंगे ना, तो वो एक होता है ना आपके दस्तरखान की एक शान बन जाता है, और सबको आपके मेहमानों को भी पसंद आएगा। फ्राई पैन में जो इसमें ऑयल बचा था वो भी मैंने ऊपर से डाल दिया, क्योंकि वो सारा फ्लेवर इसी के अंदर है। मक्खन जो था ना उसके अंदर हमने चिकन को पकाया था, वो सारा फ्लेवर ऊपर से आ गया, तो ये मैंने डाल दिया, और ये बिल्कुल अभी तैयार है। शुरू में हमने जो सिरका और नमक लगा के हमने थोड़ा सा डीप करके रखा था ना इसको 5 से 6 मिनट, तो इससे ये होता है कि अंदर आपने देखा होगा चिकन, अगर आपने बाज़ार का कोई ब्रोस्ट वगैरह खाया होगा, तो ये अंदर से अगर आप खोलेंगे ना उसको, तो उसमें हड्डी में एक ब्लड सा आता है। तो इससे ये होता है कि सिरका लगाने से ये चीज़ नहीं होती। माशाल्लाह से अंदर तक जो है ना ये गल गया, और कोई ऐसा नहीं है कि ब्लड आ रहा हो या कुछ ऐसा जो है ना आपको देख के एकदम आपका दिल अजीब सा हो जाता है, दिल ख़राब सा हो जाता है मेरा। तो अगर मैं ऐसा चिकन देखती हूँ ना, तो मेरा काफ़ी महीनों तक मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इस चीज़ को हाथ लगाऊँ। तो होता है कि बड़ी घिन सी आती है। तो खाने पीने की चीज़ें साफ़ सुथरी और अच्छी बनी हुई ना, तो वो फिर माशाल्लाह से उसको खाने में भी मज़ा आता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल हमें रखना चाहिए। यहाँ पे बिरयानी भी माशाल्लाह दम पे हमने रखी थी, वो भी पक चुकी है। और बस ये है कि घर वालों की एक छोटी सी दावत ही हो जाती है ये, और सब मिलके खा लेते तो बहुत अच्छा सा लगता है। और माँ तो जो है ना, माँ का दिल इसी में खुश हो जाता है कि सब मिल बैठ के खा लेते हैं बच्चे, और बड़ा अच्छा सा लगता है। अब ये होता है कि बच्चे अपने माशाल्लाह घर की हैं, और कोई चीज़ ऐसी बनाती है ना, तो फिर माँ जो है ना थोड़ी सी बेचैन रहती है कि हमारे बच्चे भी खा लेते। और वैसे तो माशाल्लाह अपने घर में पकाती हैं सब, माशाल्लाह खाते हैं। अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत दे, मगर माँओं का दिल जो होता है ना वो ऐसे ही होता है। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।